अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख है 5 मई 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज बड़ी खबर है, एक अहम तरीन मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच की जानिब से। और अगर बात की जाए तो 9 मई 2023 के वाकयात के बाद ये अब तक का महफूज किया गया सबसे बड़ा फैसला है, जिसका बराह रास्त असर मुल्की सियासी मंजरनामे पर पड़ सकता है। और इससे कबल भी जब इस मुकदमे का फैसला आया था तो उसने मुल्की सियासी मंजरनामे को, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो नैरेटिव हैं, उन दोनों में खासा तगय्युर जो है वो बर्पा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि महफूज शुदा फैसला जो आज के रोज किया गया है, ये रवां अदालती हफ्ते में सुनाया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर 2023 को, जो कि जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में था, एक लैंडमार्क जजमेंट दे के सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल को कलअदम करार दिया था। उसके ऊपर वजारत दिफा की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई और उन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज 56वीं समाअत थी और बिल आखिर ये टेस्ट मैच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक का महफूज फैसला है कि 9 मई 2023 के वाकयात मुल्क भर में हुए और उसके बाद पूरा एक पोस्ट 9th में सिस्टम खड़ा किया गया। बुनियादी इंसानी हकूक हो, आईन पाकिस्तान हो, अदलिया की आज़ादी हो, उसे पांव तले रौंदा गया और फिर अदलिया ने अपनी आज़ादी प्लेट में रखकर किसी और इदारे को दे दी और यूं अदलिया का जो सरेंडर था वो खासा तारीखी था। उसके बाद हमने देखा कि 8 फरवरी 2024 के मुल्क में इंतखाबात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला, मगर चूंकि पोस्ट 9th में सिस्टम खड़ा किया गया था, 9 मई के ऊपर मामला जो है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी। और फिर उसी के तनाजुर में अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लेने के लिए 26वीं आईनी तरमीम भी की गई थी। तो बहरहाल अब यह फैसला रवां हफ्ते सुनाया जाएगा। इस फैसले की अहमियत क्यों है? वो इस वजह से है कि हम जानते हैं मौजूदा वक्त में अदलिया मुकम्मल तौर पर फतह हो चुकी है। मुल्क में इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बना है, लिहाजा लोगों को इससे कोई खासी उम्मीद नहीं है। मगर इस मामले में इख्तियारात का मामला है। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल 23 अक्टूबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह करार दिया था कि ये किसी सूरत आइन और कानून के ऊपर नहीं हो सकता। ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम है। तो अब देखना यह है कि चाहे अदलिया मुकम्मल सरेंडर तो कर चुकी है, मगर जो अपने अख्तियारात हैं, जो अदालती अख्तियारात हैं, वो किसी और इंस्टीट्यूशन को जो है वो स्टेट के पिलर के एक एग्जेक्टिव के मातहत एक इंस्टीट्यूशन है उसको तफवीज करने जा रही है, अपने अख्तियारात से भी सरेंडर करने जा रही है या नहीं। तो बहरहाल आज की जो समाअत थी, 56वीं समाअत थी, समाअत का मुख्तसरन अहवाल मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद केस के मेरिट्स के ऊपर जो कुछ हुआ है तो उसके ऊपर एक और वीडियो में तफसीली गुफ्तगू करूंगा। क्योंकि इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। जिस लम्हे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वक्त हो रहा है दिन 1:30 बजे का। अब से कुछ देर कबल ये समाअत जो है मुकम्मल हुई है, फैसला महफूज हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच था। जजेस के नाम मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। ये जो जजेस थे, इनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही कर रहे थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे। इस बेंच में तमाम फरीकान के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हुए। आज के रोज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल मुकम्मल किए। इससे कबल वजारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा आरिस, उन्होंने जवाबुल जवाब दिए थे। शुरू भी उन्होंने अपने दलाइल से किया था और जवाबुल जवाब भी उन्होंने दिए। और उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा जो कि मरकजी अपील में दरखास्त गुजार थे, इस केस में वो रिस्पॉन्डेंट थे इंट्रा कोर्ट अपील में, उनके वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल मुकम्मल किए। बैरिस्टर एतजाज एहसन, उनका भी स्टेटस यही था। उनके वकील लतीफ़ खोसा और बानी PTI इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल मुकम्मल किए। सजा याफ्ता मुलजिम है 9 मई में अर्जुन जुनैद, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनके वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल किए। सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों जिनमें आबिद जुबैरी और सिविल सोसाइटी के वकील जो थे फैसल चौधरी, वो भी दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं सारे मामले में। तो अब मामला ये है कि ये जो बेंच था ये तो आईनी बेंच था। और इस दिलचस्प बात वो ये भी है कि सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि फैसला क्या आने जा रहा है, मगर उससे भी अहम तरीन मामला ये है कि आज के रोज फैसला महफूज हुआ है, यानी आज 5 मई है और कहा गया है कि रवा अदालती हफ्ते में फैसला सुनाया जाएगा। यानी रवा अदालती हफ्ते में अमूमन प्रैक्टिस ये रही है कि जुम्मे के रोज हफ्ते के शुरुआत में जो फैसला महफूज किया जाता है वो अदालती हफ्ते का इख्तिताम जुम्मे का रोज बनता है, उस रोज सुनाया जाता है। तो अगर उस माजी की प्रैक्टिस से देखें तो ये फैसला 9 मई 2025 को आने जा रहा है। यानी 9 मई 2023 के वाकयात का फैसला 9 मई 2025 को आना
ये कोई आप कह लीजिए कि रूटीन की प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि अनप्रेसिडेंट है। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत होगी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने यह मामला खींच तान कर यहां पर लाए हैं, और उसकी जो सबसे बुनियादी वजह है वो मैं आपको बता चुका हूं कि जो सिंबॉलिक हैसियत है इसकी वो खासी अहम होने जा रही है। अब इस सारे मामले में एक और चीज जो है वो देखनी, जो आज के रोज हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने आज के रोज दलाइल दिए। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो दलाइल थे वो 3 नुकात पर मुश्तमिल थे। उन्होंने कहा कि मैं ये दलाइल दूंगा शुरू में कि 9 मई को एक्चुअली हुआ क्या था। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस नुक्ते पर दलाइल दूंगा कि मैं माजी में जब मरकजी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही थी तो उसमें मैंने कुछ अदालती यकीन दहानियां कराई थी, उनका क्या हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी, जिसमें उन्होंने कहा था अपील का हक दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसीडिंग, राइट ऑफ जो काउंसिल है उसका अख्तियार दिया जाएगा, और जो अदालती यकीन दहानियां थी जस्टिस बंदयाल की अदालत में उन्होंने कराई थी। आज वो अपनी अदालतों की यकीन दहानियों से भी मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह नहीं कहा था, मैंने उस खैर। अच्छा, उसके बाद तीसरा नुकता उनका यह था कि अपील का हक देने के हवाले से वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है। तो बहरहाल उन्होंने इन 3 नुकात पर दलाइल दिए। बाकी जो 2 नुकात है वो खासे दिलचस्प तो हैं, मगर उससे कबल जो उन्होंने बताया ना कि 9 मई क्या था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच आज खामोश तमाशाई बना बैठा रहा। वह मुकम्मल तौर पर सुनता रहा कि जो ताकतवर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, जो इस मुल्क की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बड़ा करीब हैं, और अदालतों के ऊपर वो एहसान करके एहसान जितला के पेश होते हैं, तो आज के रोज वो पेश हुए हैं। तो उन्होंने जो बात की है, यानी उन्होंने 9 मई के मेरिट्स को छेड़ा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 9 मई में मिलिट्री ट्रायल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी अहमियत क्या है, फौजी अदालतों को कॉन्स्टिट्यूशन मानता है या नहीं मानता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का केस था। मगर वो 9 मई की हसासियत और 9 मई की ग्रेविटी में चले गए। और हमें याद है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर दरखास्त गुजार ख्वाजा अहमद हुसैन हो, या फिर लतीफ खोसा जो कि एतजाज अहसन के वकील हैं, अर्जम जुनैद हो, आबिद जुबैरी हो, कोई भी, उजैर भंडारी, इमरान खान के वकील हो, वो जब 9 मई 2023 के वाकयात के ऊपर बात करते थे तो आईनी बेंच उन्हें बात नहीं करने देता था। आईनी बेंच कहता था कि ये सियासी बातें हैं, हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं, हमने उनको इंटरप्रेट करना है। मगर आज के रोज आईनी बेंच की जानिब से 32 मिनट मुकम्मल खामोशी की गई कि जब एक ताकतवर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो 9 मई के वाकयात, हकायक, एस्पेक्ट्स, उनकी ग्रेविटी, उसके ऊपर बात कर रहा था, उसकी हसासियत के ऊपर बात कर रहा था, और बता रहा था ये कितना मुश्किल है, ये कितना हसास मामला है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया, उन्होंने मुल्क दुश्मनी किस तरह से की। तो आईनी बेंच मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। 32 मिनट सुना गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कोई दलाइल नहीं दिए कि इसमें बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं या नहीं होते मिलिट्री कोर्ट्स में। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कोई दलाइल नहीं दिए कि ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम हो सकता है या नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कोई दलाइल नहीं दिए कि हमने जो इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए हुए हैं उसके ऊपर पूरा उतरती हैं ये जो अदालतें हैं या नहीं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहीं नहीं बताया कि 175(3) में अदालतें आती हैं या नहीं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहीं नहीं बताया कि जमहूरियत में फौजी अदालतें होती हैं या नहीं। किसी और ममालिक की कोई मिसालें नहीं दी, बल्कि 9 मई की हसासियत को छेड़ा और आईनी बेंच ने मुकम्मल तौर पर खामोश होकर उसको सुना। तो ये अब आप इस सारे मामले में देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जब बात करना चाहते हैं तो वो नहीं करने दी जाती, लेकिन जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बात करते हैं तो वो उन्हें करने दी जाती है। उन्होंने अपने दलाइल का आगाज ही यहीं से किया कि 9 मई के वाकयात हुए। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक 4 घंटे में 39 फौजी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ। फिर उन्होंने बताया कि उनमें अक्सरियत पंजाब की थी, दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा था, तीसरे नंबर पर सिंध था और चौथे नंबर पर बलोचिस्तान था। फिर उन्होंने एक और दलाइल जो दिए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी भी दी गई और 2007 में एक वज़ीर आज़म को कत्ल भी कर दिया गया, मगर उस वक्त भी ऐसे जो एहतजाज है वो नहीं किए गए, ऐसा रद्द-अमल नहीं आया जो 9 मई को हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जमहूरियत बहाली, MRD की मिसाल उन्होंने दी कि तहरीक में सारी जमातों पर पाबंदी थी, MRD की तमाम क़यादत पाबंद सलासल थी, असगर खान 3.5 साल तक नजरबंद रहे थे, इस दौरान भी 9 मई जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो 2.5 से 3 घंटे थे, कोर कमांडर हाउस जो जिना हाउस था वो कोर कमांडर का कैंप ऑफिस था, वो मुकम्मल तौर पर अंडर सेज था, वो फंक्शनल नहीं था। इस दौरान अगर कोई बैरूनी कार्रवाई या अंदरूनी कार्रवाई होती तो कोर कमांडर हाउस जो है वो रद्द अमल नहीं दे सकता था, वो उसके ऊपर बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो अंडर सेज था। फिर उन्होंने बताया कि जो इस सारे मामले में 9 मई के ऊपर जो जिन आर्मी के अंदर अफसरान की नाअहलियां थी उनको सजाएं दी गई, जिनमें 3 स्टार, एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 12 जो अफसरान हैं
उनके हवाले से बताया गया। मगर जब वो दलाइल दे रहे थे 32 मिनट आईनी बेंच मुकम्मल खामोश रहा। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उनसे कहा कि हजूर आप गलत प्रेमिसेस में दाखिल हो गए हैं, आप 9 मई के हकायक के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने तो किसी और वकील को ये बात करने ही नहीं दी थी। अगर आप ये बात करेंगे तो फिर सवालात होंगे। आप जिस 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले से कह रहे हैं कि उन्हें ओहदे से बरतरफ किया गया, तो वो तो आई विटनेस थे, तो क्या वो मिलिट्री कोर्ट्स में बतौर उन्होंने गवाह पेश हुए इन लोगों के खिलाफ? तो बहरहाल इस तरह के सवालात हुए। और किस्सा मुख्तसर ये कि आज के रोज ये समाअत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। और अब देखना यह है कि 9 मई के रोज फैसला क्या आने जा रहा है। कुछ इतलात तो ये है कि 4 जजेस जो हैं वो इसके हक में फैसला देने जा रहे हैं, इंट्रा कोर्ट अपीलों को अलाउ करने जा रहे हैं, यानी कि फौजी अदालतों को अलाउ करने जा रहे हैं, और 3 जजेस जो है वो उसकी मुखालफत में जा रहे हैं। प्रपोजिशन अब तक यही है, मतलब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सिंबॉलिक फैसला है 9 मई का, देखना यह है कि क्या होने जा रहा है। इस मौके पर आज के रोज ओवरऑल हुआ क्या और गुज़श्ता समातों में क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात जो है वो अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।